नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अखंड भारत वास्तु सॉल्यूशंस पे। मित्रों, आज हमारा विषय है ड्राइंग रूम और अध्याय 3। आज हम बात करेंगे ड्राइंग रूम किस दिशा किस स्थान पर हमें बनाना चाहिए अपने प्लाट पे। मित्रों, वैसे तो ड्राइंग रूम मुख्य प्रवेश द्वार गेट से अंदर घुसते ही सबसे पहले होता है। वहीं पे अक्सर ये पाया जाता है, क्योंकि यह कक्ष उपयोग में किया जाता है जब आपके घर में कोई बाहरी मेहमान आते हैं, कोई आपसे मिलने आता है, तो उसके बैठने के लिए और उससे हमें बात करने के लिए हम लोग इस कक्ष का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग रूम। तो जाहिर सी बात है, अमूमन हम ड्राइंग रूम सबसे बाहर के कमरे को बना देते हैं कि जो हमें मेहमान आया है उसे हमारे पूरे घर के अंदर रोटेट ना करना पड़े और सीधे मुख्य द्वार के बाद जो हम घर के अंदर प्रवेश का द्वार है वो खोलें और वो हमारे बैठक कक्ष में आ जाए और वहीं हम उससे मिल लें और वहीं से वो अपना वापस चला जाए। तो मित्रों, ड्राइंग रूम कहीं भी आप बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु वास्तु शास्त्र के अनुसार ड्राइंग रूम आपका उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण या उत्तर की ओर और या पूर्व की ओर ही होना चाहिए। यही स्थान मंदिर का भी होता है और यही स्थान ड्राइंग रूम का भी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। हमारे भारत में यह बहुत कॉमन बात है कि अतिथि को हम लोग एक ईश्वर की तरह, एक देव की तरह सम्मान देते हैं और इसीलिए हम भारतीय महान कहलाते हैं पूरे विश्व में। तो दोस्तों, हम या कोई भी वास्तुशास्त्री यदि किसी के घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको ड्राइंग रूम से क्या जान लेना चाहिए उस परिवार के विषय में। तो उसको ड्राइंग रूम की यथास्थिति देखते हुए उसे यह जान जाना चाहिए कि वह जिसके घर में प्रवेश किया है उस घर के लोगों के विचार कैसे हैं, व्यवसाय कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, उनकी शिक्षा कैसी है, घर में धन आगमन क्या है, और सबसे बड़ी बात मित्रों कि किसी के प्रति उनकी भावनात्मकता क्या है, उनके विचार क्या हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका स्टेटस क्या है, यह सभी हमें सिर्फ ड्राइंग रूम से ज्ञात कर लेना चाहिए। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं ड्राइंग रूम ईशान कोण में क्यों होना चाहिए। मित्रों, ड्राइंग रूम जैसा कि मैंने बताया वह स्थान है जहाँ पे कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के आपके घर के अंदर आपसे मुलाकात करता है, आपसे बात करता है, कार्य कोई भी क्यों ना हो। वो चाहे आपके हालचाल लेने आया हो, वह चाहे कोई आपको व्यापारिक बात करने आया हो, वह चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो, मिलने आया हो, वह चाहे आपका कोई मित्र हो, यूं ही गपशप करने आया हो। तो मित्रों, ईशान कोण में इसलिए होना चाहिए क्योंकि सूर्य का जो प्रथम प्रकाश होता है वो ईशान कोण पे ही आता है। तो यह स्थान जो होता है ये ऊर्जामय स्थान होता है। यहाँ पे सबसे अच्छी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ड्राइंग रूम अमूमन बड़े घर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक मिडिल क्लास और उनसे लोअर क्लास के लोग जो होते हैं वह सुबह की चाय, अखबार का पढ़ना, शाम को रेस्ट करना, ड्राइंग रूम में लोग एक टीवी लगाते हैं, उस टीवी को देखना, ये सारे कार्य वह ड्राइंग रूम में ही करते हैं, संपन्न करते हैं। तो ड्राइंग रूम ऐसा स्थान होना चाहिए जिस जगह पे इस प्रकार की ऊर्जा हो कि वह हमें नींद ना आने दे, वह हमें एक्टिव बनाए रखे, वह हमें उत्तेजित बनाए रखे, स्फूर्ति लाए शरीर के अंदर।
तो वह जगह ड्राइंग रूम होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग रूम में हम अपने घर में ड्राइंग रूम को व्यापार कक्ष की तरह यूज़ करते हैं, अपने ऑफिस की तरह यूज़ करते हैं। तो उस स्थिति में यदि आपको नींद आ रही होगी, यदि आपका शरीर में किसी प्रकार का विकार होगा, सर दर्द कर रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, तो मित्रों अच्छी प्रकार से आप बात नहीं कर पाएंगे सामने वाले से। तो इसलिए इस स्थान में आपको ड्राइंग रूम देना चाहिए जिसमें बड़ी बड़ी विंडो और बड़ी बड़ी डोर्स होने चाहिए, जिससे कि सूर्य का पर्याप्त प्रकाश इस कक्ष के अंदर आ सके। मित्रों, इस कक्ष की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि इस कक्ष में जितना भी सामान आपने रखा हुआ हो, सोफ़ा, दीवान, बेड, तख़्त, जो भी सामान आपने रखा हुआ हो, वह इस प्रकार होना चाहिए कि सभी सामान पर मैक्सिमम पे सूर्य का प्रकाश पड़े जब आप विंडो और दरवाज़ों को खोलें। इससे क्या होगा, वहाँ की जो नमी है वह ख़त्म होगी और वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का उदय होगा। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि ड्राइंग रूम के अंदर फर्नीचर की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि केवल ड्राइंग रूम की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व की ओर कम ऊंचाई के सामान रखने चाहिए, फर्नीचर रखना चाहिए, सजावट का सामान या कोई भी चीज़ें, और उसके बाद दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर ऊंचा करके रखना चाहिए। क्योंकि मित्रों उत्तर की तरफ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो पहले अगर कम ऊंचाई की वस्तुएं होंगी और बाद में अधिक ऊंचाई की वस्तुएं होंगी तो वह प्रकाश सभी को समान रूप से अपनी ऊर्जा प्रदान कर देगा। तो इसलिए वहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। और यह जान लीजिए कि उस रूम की यथा व्यवस्था को देख करके आप यह जान सकते हैं उस घर के अंदर किस प्रकार के लोग विद्यमान हैं, रहते हैं। यदि ड्राइंग रूम साफ सुथरा नहीं है तो ईशान कोण है, दोष तो आपको लगना ही है। परंतु कुछ लोगों को दोष नहीं लगता है। यहाँ पे कमाल करता है उनका भाग्य, उनकी ज्योतिष, ग्रह उनके 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह उनके लिए चमत्कार करते हैं। अन्यथा वास्तु तो ये कहता है कि मैं आपको डुबा ही दूंगा। तो मित्रों, ड्राइंग रूम की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी करनी चाहिए। यदि किसी के घर का ड्राइंग रूम अस्त व्यस्त है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि उस घर के व्यक्ति जो है वह किसी भी चीज़ को सही से रखने की प्रक्रिया में माहिर नहीं है, लापरवाह किस्म के। यदि ड्राइंग रूम में सभी फर्नीचर हैं पर उनको सजा के सही तरीके से नहीं रखा गया है तो हमें यह जान लेना चाहिए उस घर के व्यक्ति धन के आगमन के जो तरह तरह के तरीके होते हैं वह वो नहीं जानते हैं और कहीं पे व्यापार वगैरह में वो घाटा खाते हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार कई अलग अलग कारण हैं जिससे कि आप जान जाएं उस घर के अंदर के व्यक्तियों का क्या व्यवहार है। वह सब बताना यहाँ पे संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ड्राइंग रूम की संरचना किस प्रकार करनी चाहिए, उसकी प्लानिंग किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले मित्रों, ड्राइंग रूम की दीवारें ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी ना हो तो बहुत अच्छा है, सीधी और प्लेन दीवारें होनी चाहिए। उसके ऊपर जो हम कलर यूज़ करें वह लाइट कलर यूज़ करें, क्योंकि मित्रों जो सफ़ेद रंग होता है वह लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए जहाँ पे सफ़ेद रंग होगा वहाँ पे आपको अंधकार कम लगेगा, उजाला ज़्यादा लगेगा। यदि कोई कमरा जिसमें विंडो दरवाजे कम हो तो आप यदि उस कमरे में सफ़ेद रंग करवाते हैं तो सफ़ेद रंग की वजह से उसमें आपको प्रकाश अधिक प्राप्त होगा। और यदि उसमें काला रंग करवा देंगे तो काला रंग प्रकाश को अपने में सोख लेता है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा अधिक आपको अंधेरा महसूस होगा। तो हमेशा ड्राइंग रूम का रंग जो है वह सफ़ेद से रिलेटेड होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, जिससे सूर्य का प्रकाश उन दीवारों पर पड़ के रिफ्लेक्ट होके पूरे ड्राइंग रूम को आपके जगमग कर दे और वह खिला खिला सा
नज़र आए। तो मित्रों, यहाँ पे नेचुरल लाइट तो होनी चाहिए और साथ में आर्टिफिशियल लाइट का भी बहुत अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। चाहे वह सजावट के रूप में आप कीजिए, चाहे उस रूम में प्रकाश के हिसाब से आप कीजिए, रात में प्रकाश के हिसाब से, लेकिन अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रकाश वहाँ पे होना चाहिए। मित्रों, आपको अपने ड्राइंग रूम को इस प्रकार बनाना चाहिए जिस प्रकार आपके घर में पहले से फर्नीचर मौजूद हैं, या वह फर्नीचर जो आप चाहते हैं कि आपके ड्राइंग रूम में इस तरह के फर्नीचर आप रखेंगे, उन्हीं फर्नीचर के हिसाब से आप उस ड्राइंग रूम को डिज़ाइन कीजिए, जिससे उस ड्राइंग रूम में फर्नीचर को रखने के बाद में जो आपकी मूवमेंट होगी, आप जो इधर से उधर आप चलेंगे या आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इधर से उधर निकल रहा है, तो वह पूरे ड्राइंग रूम के अंदर सुचारू रूप से चले, उसको कोई विवधि न उत्पन्न हो कि भाई साहब ज़रा कुर्सी हटाइए, हमको उस तरफ जाना है। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। उसको पूर्ण जगह प्राप्त होनी चाहिए कि वह इधर से उधर चला जाए। अन्यथा यदि आप कोई व्यापार की अच्छी बात कर रहे होंगे तो वह डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो आप बोलने वाले होंगे बोल कुछ और देंगे, जिससे लाभ की जगह आपको हानि हो जाएगी। यह एक व्यंग था, परंतु यह होता है। जैसी सोच वैसे ही आपके साथ कार्य होने लगते हैं। तो मित्रों, सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा खुद को भरा हुआ महसूस कीजिए और सकारात्मक कार्य ही आपको करने चाहिए। मित्रों, यदि कोई मेहमान आपके घर में आता है तो आपको बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करवानी चाहिए कि आपका चेहरा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व में होना चाहिए, और बिल्कुल इसके विपरीत पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर जो मेहमान आपके यहाँ आया है उनका चेहरा होना चाहिए। यह मित्रों इसलिए होना चाहिए कि आप विकार मुक्त होके और ध्यानपूर्वक अपने कहे हुए शब्दों पर अपनी कमांड रखते हुए आप उस व्यक्ति से बात कर सकें, जिससे उस व्यक्ति को भी प्रसन्नता हो कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिल रहा हूं, और उसे अच्छा लगे आपके घर आना, और जाते समय वह यह ज़रूर कहे कि बहुत खुशी हुई मुझे आज आपसे मिलकर, और वह जब अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाएगा तो आपको काफ़ी सारी दुआएं देता हुआ जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार वहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए कि आपका चेहरा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए जब आप अपने ड्राइंग रूम में किसी से भी बात कर रहे हों, वार्तालाप कर रहे हों, कुछ भी कार्य कर रहे हों। मित्रों, यदि आपने अपने ड्राइंग रूम में तखत, दीवान, इस प्रकार की कोई व्यवस्था बना रखी है, या कभी ऐसा होता है घर छोटा होने के कारण घर का कोई सदस्य वो हमेशा ड्राइंग रूम में ही सोता है, तो ध्यान दे दीजिए, अन्यथा आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कभी भी उत्तर की ओर सर करके उस व्यक्ति को ना सोने दें, और ना वो व्यक्ति उत्तर की दिशा में सर करके यूं ही लेटे। मित्रों, क्या होता है कि उत्तर की दिशा में जो चुंबकीय पावर है वो अधिक है, तो यदि हम सर उत्तर की ओर करके लेटते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है, खून बहता है, रक्त जो बहता है, उसमें मित्रों आयरन होता है, और क्या होगा, वह सारा आयरन चुंबकीय पावर की वजह से सब सर में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हमें सर के विकार उत्पन्न हो जाएंगे, सर में दर्द होने लगेगा, माइग्रेशन की बीमारी, यह सब बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए मित्रों, ना किसी व्यक्ति को अपने ड्राइंग रूम में उत्तर की तरफ सर करके लेटने दें, ना स्वयं लेटें, और यदि मजबूरी है वहाँ पे आपके घर का कोई सदस्य वहाँ पे लेटता है तो उसको सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। मित्रों, यह बहुत ज़रूरी है कि यदि ड्राइंग रूम का उपयोग आप सोने में कर रहे हैं तो उस ड्राइंग रूम में सोए हुए व्यक्ति को सदैव सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्नान करना चाहिए और नियम संयम से रहना चाहिए। अन्यथा वह ऊर्जावान जगह होती है, उसमें आपने कोई भी गलत कार्य किया तो वह आपको बहुत बड़ी हानि दे देगा। वह हानि किसी भी प्रकार की हो सकती है। यदि कोई विद्यार्थी
वहाँ पे सोता है तो विद्यार्थी की शिक्षा से हानि हो सकती है। यदि कोई व्यापार करने वाला, कार्य करने वाला व्यक्ति वहाँ पे सोता है तो उसको धन से हानि हो सकती है। यदि आप स्वयं सोते हैं तो आपके घर के अंदर कलह हो सकता है। तो मित्रों, ध्यान देने योग्य यह बात है। इस प्रकार कभी भी ड्राइंग रूम में यदि कोई सोता है तो उसको यह नियम हमेशा फॉलो करना चाहिए। वह स्थान देव स्थान है, उसी स्थान में ईशान कोण में ही हम अपना मंदिर भी बनाते हैं। इसलिए इस प्रकार की पहले तो कोशिश यह करनी चाहिए कोई भी व्यवस्था ना हो। यदि मजबूरन आपको इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी गलती ना हो जिससे आपका कोई भी हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई धन हानि ना हो। मित्रों, ड्राइंग रूम की सजावट बहुत अच्छे से करनी चाहिए। सभी दीवारों को बहुत अच्छा सजाना चाहिए। आई लेवल के ऊपर सभी सीनरियाँ, सभी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपके घर में आया हुआ कोई भी व्यक्ति जब सोफे के ऊपर बैठा हुआ है तो वह किसी सीनरी या किसी फ़ोटो को दीवार पर टंगे हुए देखे तो उसे ना गर्दन ज़्यादा ऊंची करके उसे देखना पड़े और ना उसको गर्दन ज़्यादा नीची करके देखना पड़े। एक विशेष दूरी से वह पिक्चर परफेक्ट उसको दिखाई देनी चाहिए जिससे कि वह आपके घर की तारीफ़ करता हुआ थके, तारीफ़ ही तारीफ़ करे। तो ड्राइंग रूम की व्यवस्था मित्रों इस प्रकार होनी चाहिए। और ड्राइंग रूम आप उत्तर की ओर भी शिफ्ट कर सकते हैं, पूरब की ओर भी शिफ्ट कर सकते हैं, परंतु सुबह का प्रकाश वहाँ आना चाहिए। तो विंडो और डोर्स बहुत बड़े उपयोग में लाए जाने चाहिए। मित्रों, यदि आपके घर में बैठक कक्ष किसी गलत दिशा में बन गया है या कहीं पे भी बन गया हो तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। आपको सिर्फ उसमें यह करना है कि आपको पूरे प्लॉट का विषय में ना सोच के आपको सिर्फ उस ड्राइंग रूम के विषय में सोचना है कि अब वो ड्राइंग रूम की जो दीवारें हैं उतना ही बड़ा आपका प्लॉट है तो उस ड्राइंग रूम के अंदर हम व्यवस्था किस प्रकार कर लें। क्योंकि जो भी व्यापारी होगा या जो भी सरकारी कर्मचारी होगा वह बाहर उसका ऑफिस ज़रूर होगा। घर पे कम ही व्यापार की बात होती है, ऑफिस की बातें होती हैं। घर पे हम चाय पीते हैं, मित्रों के साथ गप सड़ाका करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं। कभी गंभीर बातें होती हैं, कभी कम गंभीर बातें होती हैं और अपने रिश्तेदार उनसे सबसे हम उसमें मिलते हैं। खुशी का आभास होता है, उनको भी खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है। तो आप कतई परेशान ना हो। यदि गलत दिशा में आपका ड्राइंग रूम बन गया है तो उसका निवारण भी है। और मित्रों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ड्राइंग रूम और लिविंग रूम इन दोनों में अंतर है। ड्राइंग रूम सिर्फ बैठक की तरह यूज़ किया जाता है और जिन घरों में जगह कम होती है, कमरे कम होते हैं, व्यक्ति ज़्यादा होते हैं तो उसको सोने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। पर लिविंग रूम उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि उसमें बैठक का भी उपयोग होता है, उसमें गेस्ट रूम का भी उपयोग हो जाता है, उसमें डाइनिंग का भी उपयोग हो जाता है, उसमें एंटरटेनमेंट का भी उपयोग हो जाता है। तो मिक्स एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती हैं आपके घर की वह होता है लिविंग रूम और ड्राइंग रूम अलग होता है। तो लिविंग रूम के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, यह ड्राइंग रूम के ऊपर है। इससे आप अपने ड्राइंग रूम में किसी प्रकार का विकार हो तो उसको दूर करें और मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मित्रों, यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन बजा दें जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप देखें, मुझे प्रसन्नता होगी। मित्रों, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आनंद से रहिए, खुश रहिए, वास दोष का निवारण स्वयं कीजिए। नमस्कार।